प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वैद्य की आवश्यकता भले चंगों को नहीं लेकिन रोगियों को होती है। यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में हमें समझाया कि प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता धर्मियों से अधिक उन लोगों को है जो किसी न किसी प्रकार से रोगी हैं या पाप में पड़े हैं। वचन भी हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह उनके जगत में आने का सबसे बड़ा कारण था ताकि पापी पाप से उद्धार पाए, मुक्ति पाए और पाप से छूट जाए। यीशु नाम का अर्थ ही है उद्धार करने वाला, मुक्ति देने वाला, पापों से छुड़ाने और पापों से बचाने वाला। आज हर कोई मुक्ति चाहता है, उद्धार चाहता है ताकि वो अपने पापों से छूटकर प्रभु की आशीषों से भरा जीवन जी सके। यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु के विषय में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं वहाँ लिखा है कि 100 भेड़ों में से यदि एक भेड़ भी खो जाती है तो चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक खोई हुए भेड़ को ढूंढने के लिए वो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार में भी प्रभु यीशु मसीह उन्हें ढूंढने के लिए आया जो पाप में खो गए हैं, जो संसार में खो गए हैं और परमेश्वर से अलग हो गए। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं परमेश्वर को पाप से घृणा है, लेकिन वो पापियों से, हम जैसों से जो हर एक दिन पाप करते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वो हमसे प्रेम करता है क्योंकि वो हमारा पिता है, हमें बनाने, हमें रचने वाला परमेश्वर। इसलिए वो हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम पाप से छुड़ाए जाएं और हम उसके साथ हो लें, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, इसके विषय में हम यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं कि उसने जगत से यानी मुझसे और आपसे उसने इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा क्रूस की मृत्यु सहने के लिए, ताकि उसके बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए जाएं, ताकि परमेश्वर से हमारा मेल हो सके। यीशु हमें पाप से बचाने और पाप से छुड़ाने आया। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तब भी हम इस बात को देखते हैं कि उनके बाएं और दाहिनी ओर 2 पापी, 2 डाकू थे। वो भी क्रूस की सज़ा झेल रहे थे और जब एक ने अपने पापों को मान लिया कि वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है और उसने यीशु से दया की याचना की, तो यीशु ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप में जीते हुए पाप में ही मर जाएं और हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाए, लेकिन वो हमारे जीवन के अंत के समय भी वो हमारा इंतज़ार करता है।
वो हर एक दिन हमारा इंतज़ार करता है कि हम अपने पापों को मान लें, पश्चाताप करें, उसे छोड़ने का प्रयास करें और उसके नज़दीक आएं, ताकि हमारे हर एक पाप यीशु मसीह के लहू से धोए जाएं। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने एक लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो, अपनी खाट उठा और चल फिर। जब हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, जब हम यीशु के लहू से धोए जाते हैं, तो हमारा जीवन भी बिल्कुल नया हो जाता है। यीशु मसीह को अधिकार है हमारे पापों को क्षमा करने का, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए कीमत चुकाई है, क्योंकि उसने हमारी मुक्ति, हमारे उद्धार के लिए अपने शरीर का एक एक लहू, एक एक कतरा बहा दिया, ताकि हमारे पाप उसके लहू के द्वारा धोए जाए। क्योंकि यीशु मसीह का लहू शुद्ध और पवित्र है। यीशु का इस पृथ्वी में आने का मकसद सिर्फ इतना कि हम और आप पाप से छुड़ाए जाए, ताकि हमारे पापों का दाम यीशु देकर हमें पाप के परिणाम से बचा सके। यीशु ने पापियों से कभी घृणा नहीं की, लेकिन वचन बताता है कि यीशु जब चुंगी लेने वाले और पापियों के घर में जाते थे, तब जो धर्म के ज्ञानी थे, शास्त्री और फरीसी थे, वो कुड़कुड़ाते हुए उन पर दोष लगाते थे कि ये क्यों पापियों के घर जाता है, क्यों उनके यहाँ रुकता है, क्यों उनके साथ भोजन करता है। तब यीशु मसीह ने कहा था कि वैद्य की आवश्यकता भले चंगों को नहीं, लेकिन रोगियों को है। यीशु पाप से घृणा करता है, पाप करने वाले से नहीं। वो यही चाहता है कि हर एक पापी मनुष्य, हर एक व्यक्ति अपने पापों को मानकर परमेश्वर की क्षमा प्राप्त करे, ताकि वो अपना अनंत जीवन जो मृत्यु के बाद आरंभ होता है, वो सदा सदा के लिए परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ वो बिता सके। हमारे पास तभी तक मौका है जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। हमारे पास तभी तक मौका है जब तक हम जीवित हैं। हम अपने पापों से फिर सकते हैं, अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए उस मृत्यु से, उस धधकती हुई आग से जो कभी नहीं बुझेगी, उससे हम बच सकते हैं। पाप का परिणाम मृत्यु। और यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ ताकि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जब हम पाप से छूट जाते हैं तो हम जीवन में प्रवेश करते हैं। यीशु हमसे बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार कि जब हम पाप करते हैं तब भी वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम अपने पापों को छोड़ दें, उसके नज़दीक आएं और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान किया, ताकि उस पर विश्वास करके हम जीवन को प्राप्त कर सकें। संसार का हर एक व्यक्ति
जिसने इस पृथ्वी पर कभी जन्म लिया है। हर एक ने पाप किया है, क्योंकि वचन ऐसा बताता है, बाइबल ये बताती है कि एक भी मनुष्य नहीं जिसने पाप नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं, जब वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, पाप करते हुए पकड़ी गई, तो शास्त्री और फरीसी उसे पकड़कर यीशु के पास लेकर आते हैं और कहते हैं, तो इसके बारे में न्याय कर। तब यीशु मसीह कहते हैं, इस स्त्री पर पहला पत्थर वही मारे जिसने कभी कोई पाप न किया हो। और लिखा है कि छोटे से लेकर बड़े तक, धर्म के शास्त्री और पंडित तक एक एक करके सब लोग वहाँ से चले जाते, क्योंकि कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसने कभी पाप न किया हो। और जब सब चले जाते तब यीशु मसीह उस स्त्री से पूछते हैं, सब कहाँ गए? तब वो स्त्री कहती, सब चले गए प्रभु। और जब यीशु पूछते हैं, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं थी? तब वो कहती है, नहीं प्रभु। तब यीशु कहते हैं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। ऐसा है यीशु का प्रेम। वो दंड देने नहीं आया इस पृथ्वी पर, लेकिन वो क्षमा लेकर आया है, ताकि हमारे पाप माफ़ किए जाए। यीशु हमारे पापों को धोने आया, हमारे पापों को मिटाने आया, हमें पापों से बचाने आया, ताकि हमारा मेल परमेश्वर से हो सके, जो पवित्र है। उसके सामने हम खड़े रहने के योग्य हो सके। यीशु हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि वही इकलौता ऐसा मनुष्य है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। लेकिन उसने भी उस स्त्री पर दंड की आज्ञा नहीं थी। ये बताता है कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से रचा है, इसलिए वो हम पर दया करता है। लेकिन हमारे पाप तब तक क्षमा नहीं किए जा सकते, तब तक धोए नहीं जा सकते, जब तक हम यीशु के सम्मुख आकर अपने पापों को मान नहीं लेते। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, पश्चाताप के साथ उसके सम्मुख आए, क्योंकि जब तक पाप हमारे जीवन में रहता है, मृत्यु, बीमारी, ये सब कुछ हमारे जीवन में रहते हैं। यीशु मसीह का लहू हमें आज धोने और साफ करने के लिए तैयार है। हम पर है कि हम इस पाप में जीना चाहते हैं, इस पाप को अपने जीवन से निकाल कर यीशु के पास आते हैं। और यीशु जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया, वो तैयार है हमें हमारे सारे पापों से धोने के लिए, छुड़ाने के लिए, हमें शुद्ध और पवित्र करने के लिए, क्योंकि उसके नाम का अर्थ ही है उद्धार करने वाला। जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हम जान पाते हैं यीशु जो मनुष्य रूप में इस धरती पर आया, वो स्वयं परमेश्वर है,
लेकिन उसने हमसे इतना प्रेम किया कि वो हमारे लिए मरने के लिए आ गया इस पृथ्वी पर, ताकि हम पाप से बचाए जाए, ताकि हम मृत्यु से बचाए जाए, ताकि हम नरक की आग से बचाए जाए। यीशु हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो पाप रहता है, पाप का जो स्वभाव है, यीशु से पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पाप हमें मृत्यु की ओर ले जा रहा है। उसकी यही इच्छा है कि हम सब पाप से धोए जाए, पाप से छुड़ाए जाए और अनंत काल हम उसके साथ उसके राज्य में बिताएं। परमेश्वर हम सब की मदद करे इस वचन को समझने में और अपने पापों से पश्चाताप करने में। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।